Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to EA English. Today we are at day 20. Hi Effie, how do you do? I am pretty good. Thanks. What about you? Me great too, thanks. आज हम जो सबक करने जा रहे हैं ये पहले ये था कि लेक्चर थोड़ा सा तवील हो जाता था, तो हमने सोचा कि डेज तो चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा लेक्चरेट करते हैं। जैसे कि एक दिन टेंसेस, दूसरे दिन हम यूजेस क्या करेंगे। सो एफ़ी और मैंने ये दोनों ने कंसल्ट किया, एक दूसरे को सजेशन दी, तो हमने ये फ़ैसला किया कि एक दिन इंग्लिश टेंसेस, सेंटेंस स्ट्रक्चर प्रैक्टिस, और अगले दिन यूजेस किया करेंगे। जैसे हम लास्ट टाइम यूजेस कर चुके हैं, जैसे यूज़ ऑफ एज, सो एज, यूज़ ऑफ विल, शैल, यूज़ ऑफ हैव, हैज़। तो वो अलग से लेक्चर्स होंगे इन्हीं डेज़ के अंदर। जैसे आज हम टेंसेस करें तो अगले दिन वो, ऑलराइट। तो ये सीरियल वाइज चलता रहेगा। सो एफ़ी भी इस पे एग्री हैं, आई होप सो कि आप भी हैं, क्योंकि एक लेक्चर देना होता है एक टॉपिक पे, उस टॉपिक पे हमने टेस्ट भी लेना होता है। सो अकॉर्डिंग टू द टेस्ट भी चलना होता है। तो फिर स्टूडेंट उसको जो क्लिक कर रहा होता है चीज़ों को, तो वो बाद में वोकेट कर देता है। तो हम चाहते हैं कि साथ साथ लेक्चर भी लेते रहें और टेस्ट भी देते रहें एक ही टॉपिक पे। तो आज जो हम एक टेंस का दिन है, कल होगा यूज़ का दिन। यूजेस अलग होंगे, टेंसेस अलग होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू टेंसेस, जिसमें हमारे पास ऑलरेडी एक टेंस खुला हुआ है, हम पहले भी कर चुके हैं, जिसमें ता है, ती है, यानी पहला टेंस, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। ये तो हर किसी को पता है कि 12 टेंसेस होते हैं, इसमें से पहला टेंस जो करना होता है वो ता है, ती है, ता हूँ वाला। तो उसको मुख्तलिफ अंदाज में भी बयान किया जा रहा है। आज हमने थोड़ा सा डिफरेंटली इनको ट्रांसलेट करना है। जो चीज़ ज़रूरी है वो तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। उन सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट्स को कहाँ रखना है वो भी बखूबी बता चुका हूँ, आपको भी इल्म होगा। जैसे कि ये आप देख रहे होंगे, सब्जेक्ट शुरू में आ रहे हैं, फिर वर्ब की बारी आती है, और वर्ब्स तो आपको आनी चाहिए, और उसका अगर आपके पास नहीं है तो वो लिंक आप मांग सकते हैं, या फिर आप सर्च कर सकते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स विद उर्दू मीनिंग EA इंग्लिश, फिर आगे डे, टाइम, प्लेस। तो फ़िक्रा इन्हीं फार्मूला के मुताबिक ही चलता होता है। हमने आज जो सेंटेंसेस स्केच आउट किए हैं, उसमें अगर आप गौर करें, हम एक फ़िक्रा पहला लिखेंगे, उसी फ़िक्रे को उसी तरह से ट्रांसलेट करने के बजाय डिफरेंटली आप ट्रांसलेट करेंगे, वो भी आपको टेक्निक बताएंगे। तो सबसे पहले सिंपली लेके चलते हैं। एफ़ी, वो जाता है, जी। वो कौन, He goes. वो वो ही है हमारे लड़का. पास, ही हमने यहाँ पे पाया। ही के बाद आगे अगर हमने कहना तो फर्स्ट वर्ब होनी चाहिए गो की, ना कि दूसरी, तीसरी, चौथी, यानी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करें। फार्मूला जहन में रखिएगा ज़रूर। सुनने में या कहने में अगर तो आप वर्ब को पहली वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो पक्की बात होती है कि वो ता है, ती है, ताहूँ ही बंदेगा, यानी कि वो जाता है कहेगा, ये नहीं कहेगा कि वो गया या वो जाएगा या वो जा चुका है या जा चुका होगा, नो, या जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट वर्ब के सुनने से, लिखने से, पढ़ने से या बताने से आप ये बता रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं और पढ़ रहे होते हैं कि ता है, ही गोज़, जाता है। अगर तो आपके जहन में क्वेश्चन है कि एस क्यों लिखा हुआ है वर्ब के साथ, तो याद रखिएगा कि इंग्लिश में भी वाहिद जमा होते हैं। इंग्लिश में पहले टेंस में वाहिद जमा का एक फार्मूला है कि अगर आपके पास सब्जेक्ट में प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं जमा वाले, तो आपको वर्ब सिंगुलर यूज़ करना है, और अगर तो आपके पास सब्जेक्ट्स सिंगुलर हैं, यानी कि हाजा सब्जेक्ट्स जो हैं वो सिंगुलर है, ही, शी, इट, नेम, ही वो एक लड़का, शी वो एक लड़की, इट वो एक जानवर, नेम भी कोई एक हो, जैसे असलम, अहमद, अली, फैज़ान, ऐफ़ी, तो ये क्या है, सिंगल नेम है। सिंगल नेम के साथ जब आप वर्ब अटैच करते हैं तो वो प्लूरल की वर्ब होती है, तो वर्ब को भी आप जमा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जमा कर जमा कर सकते हैं. सकते हैं ना। देखिए ना, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है ही, तो इसके साथ हमने गो का इस्तेमाल तो किया ही किया, मगर हमने ES भी लगाया, यानी जमा भी कर दिया। तो इंग्लिश के रूल में जमा करने के लिए SES लगाना पड़ता है, वेरी सिंपल, कि SHCH अगर वर्ब उस पर ख़त्म हो रही हो तो ES लगा दें, और अगर
पी या अदर वर्ड्स जो रहते हैं उन पे ख़त्म हो रही है तो एस लगा दें। वो जाता है, He goes. ही गोस। अगर मैं कहूँ वो जाती है तो She goes. शी गोज। मैं जाता हूँ, I go. आई गो। हम जाते हैं, We go. हमने दो एग्जाम्पल दी, ऊपर वाले सेट से आई और वी को यूज़ किया, आई और फिर फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की। जो ये चीज़ रहती है वो हमने इसलिए नहीं यहाँ पे लिखी क्योंकि फ़िक्रे में हमने बताना ही इतना मकसद समझा था। वो जाता है, अगर मैं कहूँ वो स्कूल जाता है, वो कल जाता है, परसों जाता है, फिर हम लास्ट में ये लिखते। तो चुनाचे हमारा फ़िक्रा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है गो पे, तो हम इसको भी एंड कर देंगे। ये सब्जेक्ट्स क्या हैं? सिंगुलर, ही और शी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सिंगुलर है। इनके साथ आपने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है गो, और साथ में आपने प्लूरल एस लगा देना है, गोस बना देना है। बोलने में तो आप एस लगा लेंगे ना, गोस कह लें, ये लाजमी नहीं कि आप ई एस पे रुक जाएं, बस गोस कह दें। ओके, जिनके साथ ई एस नहीं लगाना या एस नहीं लगाना वो सब्जेक्ट्स कौन से हैं? वो हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स, आई, वी, यू, दे। आई, अच्छा वी जो है वो प्लूरल फॉर्म होता है किसका? आई का। यानी आई और आई हों, मैं और एफ़ी। एफ़ी कौन है? एफ़ी कौन है? एफ़ी बोलेगी मैं, और मैं दो मिल के बने तो वो हम बन जाते हैं वी भी इस वजह से ये और ये प्लूरल ही कहलाते हैं। और आई जो है वो वी से निकला, वी किससे निकला? आई से। दो आई हो तो वी बन जाता है, दो से ज़्यादा, और अगर एक आई हो तो वो सिंगल रहता है। सो ये प्लूरल है। प्लूरल के साथ कौन सी वर्ब इस्तेमाल करनी है? सिंगुलर। करनी तो फर्स्ट वर्ब है मगर सिंगुलर हालत में एस नहीं लगाना। वो सोता है, He sleeps. ही स्लीप्स। हम सोते हैं, We sleep. तुम सोते हो, You sleep. यू स्लीप। अब अगर हम इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहें, हम 5 बजे सोते हैं तो आप क्या कहेंगे? We sleep at 5. ठीक है, अगर आपने कहा कि वी स्लीप एट 5, दैट्स ग्रेट। हम इवनिंग को यानी एट द इवनिंग, एट नाइट को 8 बजे सोते हैं तो We sleep at night at 8 o'clock. ओके, वी स्लीप एट 8 o'clock एट नाइट या फिर इन द इवनिंग। तो आपने सही फिक्रा बोला। आपने क्या कहा? स्लीप कहा, क्योंकि आपने ये समझा कि आपने ये कहना है कि सोते हैं, ये नहीं समझा सो चुके हैं, सोएंगे। उसके लिए अलग बात करना पड़ेगी, उसके लिए वर्ब भी अलग से चूज़ करना होगी। हो सकता है उन वर्ब्स के साथ हेल्पिंग वर्ब भी आती हो। तो हमने क्या कहा? वी स्लीप, ये नहीं कहा वी स्लेप्ट। वो मेरे साथ सोता है, इसमें एक ऑब्जेक्ट आ रहा है मेरे साथ, यानी एक अलग से जो फ़िक्रे का हिस्सा हो उसको ऑब्जेक्ट ही बोलते हैं। जगह, चीज़, नाम, शख्स, डे, टाइम, प्लेस इसको बोलते हैं। वो सोता है, ही स्लीप्स। ये तो इतना फ़िक्रा कॉमन हो गया ना कॉमन। जी। वो सोता है, ही स्लीप्स मेरे साथ, विद मी। वो कमरे में सोता है, He sleeps in the room. इन द रूम। आपने ये तो नहीं कहा ना ही स्लेप्ट इन द रूम, ही स्लीपिंग इन द रूम। जी। आपने क्या कहा? He sleeps in the room. जी, स्लीप वो बोला। कमरे में सोता स्लीप का है। आपने स्लीप्स कह दिया जमा करने के लिए, क्योंकि आपको जमा करना पड़ना था सिंगुलर। अगर मैं कहूँ मैं कमरे में सोता हूँ तो I sleep in the room. अगर आपको कहना पड़े कि मैं सोऊंगा तो फिर आप फिर तो सिर्फ स्लीप का इस्तेमाल नहीं करेंगे ना। अगर आप कहें मैं सो रहा हूँ, जी। फिर भी आप स्लीप नहीं कहेंगे। मैं सो चुका हूँ, जी। फिर भी आप स्लीप नहीं कहेंगे। Sleep नहीं और कहेंगे। उसके लिए आपको डिफरेंट वर्ब्स लगानी होंगी ना, फॉर्म्स लगानी होंगी। वर्ब स्लीप ही होगी जी। मगर स्लीप की दूसरी फॉर्म स्लेप्ट, तीसरी फॉर्म स्लेप्ट, चौथी फॉर्म स्लीपिंग, इस तरह की वर्ब्स इस्तेमाल करनी होंगी ना। जी। जी, ओके। वो हर रोज़ सोता है, He sleeps every day. एवरीडे। मैं सोता हूँ, I sleep. मैं हर रोज़ सोता हूँ। I sleep every day. वो हर रोज़ सोती है, She sleeps every day.
हम हर रात सोते हैं। We sleep every day, every night. एवरी नाइट। मैं सुबह के वक्त सोता हूँ। I sleep in the morning. इन द मॉर्निंग। यस, दैट्स फाइन। तो हमने क्या किया? आई स्लीप, ये सब्जेक्ट शुरू में लेके आए, आई वी यू दे ही शी इट नेम। फिर हमने वर्ब का इस्तेमाल किया और वो भी पहली हालत में। फिर हमने ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल कर लिया। वो मज़े से सोती है। She sleeps with fun. और आपने क्या बताना था कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट और वर्ब को अलग करेंगे। वो सोती है। फिर वो जो उसका एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो, या फिर कोई ऑब्जेक्ट में मज़ीद चीज़ें हों जैसे डे, टाइम, प्लेस, वो कहाँ आती हैं? लास्ट में। Last floor. पहले किसकी बारी आई? सब्जेक्ट की। फिर Subject की, verb की, फिर फिर ऑब्जेक्ट। object की. एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, वो हम सब्जेक्ट और वर्ब के बाद उसको डील करते हैं। ताहम एक बात याद रखिएगा, एक बात, वो ये कि जी, एडवर्ब वर्ब के फ़ौरन बाद लगा लीजिएगा, और एडजेक्टिव जो है वो आपने एडजेक्टिव के बाद लगानी है। एडजेक्टिव मीन सब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट की बजाय नाउन कह लें। मैं एक मिसाल आपको दूं। जी, जी, एक भेड़िया आपने सुना हुआ है? जी, एक भेड़िया, एक भेड़िया की इंग्लिश क्या है? wolf, वॉल्फ। अगर मैं इसको एडजेक्टिव देना wolf, चाहूँ, इसके सिर्फ बताना चाहूँ, मैं कहूँगा एक खौफनाक भेड़िया, एक जालिम भेड़िया, फरोशियस भेड़िया, ब्रूटल। तो मैं इसके लिए चले जालिम का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ। एक जालिम भेड़िया। तो मैं अब आ क्रूअल वॉल्फ बोलूँगा। cruel wolf. ये तो था सब्जेक्ट, भेड़िया। अब ये क्या था? जी, adjective. एडजेक्टिव। ये तो चलो आर्टिकल है कि 1 2 3 4 5 6 उसकी इंग्लिश थी। ए को आप वन नहीं कहते होते, ए को आप ए बोलते हैं, एन बोलते हैं। अच्छा, ये तो सब्जेक्ट है। जी, दौड़ता है। क्या करता है? दौड़ता है. एक मिनट, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स अ इम्पॉर्टेंट वन। Why is it going there? ओके, एक जालिम भेड़िया। ये जालिम सही लिखा हुआ है मैंने? जी सर. आर यू श्योर? Yes, sure. जालिम, ओके। एक जालिम भेड़िया दौड़ता है। क्या करता है? दौड़ता है. दौड़ता है। अ क्रूअल वुल्फ रन्स। ये तो हमारा प्रेजेंट जी, इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि दौड़ता है लिखा हुआ ना। जी, रन्स। और जी, अब इसमें दौड़ता तो है, चले तेज दौड़ता है। एक जालिम भेड़िया तेज दौड़ता है. तेज दौड़ता है। तो हम एडवर्ब का इस्तेमाल करेंगे, रन्स फास्ट। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट Runs लिखा। fast. सब्जेक्ट का अगर कोई एडजेक्टिव मौजूद हो तो वो शुरू में लिखें, जैसे जालिम मौजूद है। क्रूवल, ये नहीं कहना कि वल्फ क्रूवल, आपने कहना है क्रूवल वल्फ, क्रूवल वल्फ। फिर आगे उसकी वर्ब आएगी रन्स। फिर आपने फास्ट लिखना है, तेज दौड़ता है। कहाँ दौड़ता है? बकरियों की तरफ। बकरियों की तरफ। अब आपने की तरफ की इंग्लिश भी जहन में रखनी है और बकरियों के भी। की तरफ, टू से निकला टूवर्ड्स, कहते ना टू स्कूल, स्कूल की तरफ, स्कूल जी, जाता हूँ, टू स्कूल। और अगर आपने कहना हो की तरफ तो फिर आपको टूवर्ड्स लिखना होगा ना, टूवर्ड्स। जी. Towards. आगे क्या आएगा? बकरियाँ। Goats. 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 बकरी क्या बोलते हैं? Towards. Goats. गुड्स। ओके। Go. अब
गौर कीजिए फ़िक्रे को, हमारा फ़िक्रा कंप्लीट हुआ। अ क्रूअल वुल्फ, ये नहीं कहना कि वुल्फ क्रूअल। अच्छा, क्रूअल लाइन हो, क्रूअल मैन हो, क्रूअल एलिफेंट, कोई भी चीज़ जो क्रूअल हो, जिसकी सिर्फ क्रूअल हो, वो शुरू में आनी है। ना सिर्फ क्रूअल हो, ताकतवर हो, ज़हीन हो, चालाक हो, क्लेवर हो, पावरफुल हो, ब्रेव हो, वो शुरू में आना है। अब ब्रेव नाइट, ब्रेव नाइट, अब ब्रेव सोल्जर, शुरू में ब्रेव, उसकी जो तारीफ़ है या उसकी तारीफ़ नहीं है, उसकी सिफ्त है अच्छी हो या बुरी हो, शुरू में। आ क्रूवल वॉल्फ हमने ऐसा लिखा। इसी तरह क्रूवल की जगह पे उसकी जो दूसरे लोगों की कोई सिफ्त हो वो यूज़ करनी है, फिर जो जिसकी हो वो उसका नेम लिखना है सब्जेक्ट के तौर पे, फिर फॉरेन वर्ब और सब्जेक्ट और वर्ब को इकट्ठा लिखना है। क्या करना है? इकट्ठा लिखना है। उसके बाद क्या आएगी? जी। उस वर्ब की सिफ्त, एडवर्ब। तेज़, जी। स्लो, आहिस्ता, ऊंचा, लंबा, तो वो क्या होएगा? एडवर्ब। एडवर्ब। और वर्ब के बाद आएगी एडजेक्टिव, नाउन से पहले आता है, एडवर्ब वर्ब के बाद आती है। इससे साबित होता है कि नाउन और वर्ब यानी सब्जेक्ट और वर्ब इकट्ठे ही रहते हैं। इनको क्या करना होता जी। है? एडजेक्टिव और एडवर्ब के दरमियान में कैद करना होता है। बाज़ का ऐसे भी होता है कि एडवर्ब नहीं दिया होता, बस सिर्फ दौड़ता है लिखा, तो फिर भी हमने क्या करना, नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। अ क्रूअल वुल्फ रन्स टुवर्ड्स गोट, यानी एक जालिम भेड़िया बकरी की तरफ दौड़ता है, तेज़ दौड़ता है, ऐसा दौड़ता है, वो ना लिखो अगर सिर्फ नहीं बताएगी दौड़ने की। क्लियर? जी। यस, क्लियर। तो हम आपको तरतीब लगवा रहे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी साथ में कर रहे थे उसकी प्रैक्टिस, जिसमें हमने लिखा मैं सोता हूँ, आई स्लीप, सब्जेक्ट और वर्ब को इकट्ठा लिखा। मैं सुबह के वक्त सोता हूँ, आई स्लीप इन द मॉर्निंग, यानी सब्जेक्ट वर्ब फिर ऑब्जेक्ट लिखा इन द मॉर्निंग। फिर अगर मैं कहना चाहूँ कि मैं सुबह के वक्त 8 बजे सोता हूँ, वो भी हम आई स्लीप को इकट्ठा ही लिखेंगे, एट वक्त बताएंगे, एट 8, ठीक है, ये हम वर्ब के बाद ही लिखेंगे। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे सोता तो हूँ मगर लेट सोता हूँ, तो फिर मैं वर्ब के बाद एडवर्ब लगा दूँगा, लेट। लेट सोना, एक तो होता है सोना, एक होता है लेट करके सोना, भी एक सिफ्त होती है, वर्ब की सिफ्त, काम करने की सिफ्त। और अगर मैं इसमें क्या ऐड करना चाहूँ, एडजेक्टिव, तो मुझे सब्जेक्ट हटाना होगा, प्रोनाउन हटाना होगा, मुझे नाउन लिखना होगा। क्या लिखना होगा? नाउन। नाउन, जैसे आमना, और चलें एफ ही हमारे पास, हम इसमें ऑप्शन लिखते हैं लेज़ी, लेज़ी आमना स्लीप्स। फिर आमना तो फिर सिंगल हुई ना, सिंगुलर है ना वर्ब, जी। तो वर्ब को हम प्लूरल कर देंगे क्योंकि उसका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये जो नाउन के तौर पे। अब हम क्या कहेंगे, लेज़ी आमना सोती है लेट 8 बजे सुबह के वक्त। लेज़ी हमने क्यों लिखा? क्योंकि हमने तो उर्दू में ये कहना है, हमने उर्दू में क्या कहना है, हमने उर्दू में ये कहना है कि आमना सुस्त है। सुस्त कौन है? आमना। जी। आमना की क्या है? एडजेक्टिव। शुरू में एडजेक्टिव डाला, फिर हमने एडवर्ब लिखा लेट। ये सोने का उसका सिफ्त था आमना का, जबकि ये आमना जी। की सिफ्त है खुद की। आमना की सिफ्त और आमना के सोने की सिफ्त दोनों लिख दी। आमना की सिफ्त शुरू में लिखी, आमना को सपोज किया कि वो एक नाउन है। क्या है? नाउन। नाउन, वो शुरू में लिख दी, और काम करने की सिफ्त हमने काम के बाद लिख दी। तो दोनों में हमने इसको कैद कर लिया, आमना और स्लीप, यानी आमना और आमना की वर्ब को। आमना की वर्ब का जो तरीका था वो हमने आखिर में लिखा, आमना जो खुद थी वो शुरू में लिखा। सर यानी लेज़ी आमना स्लीप्स लेट एट 8 इन द मॉर्निंग। ओके, हम जी। ओके। इकट्ठे सोते हैं, वी स्लीप टुगेदर। टुगेदर। इसमें कुछ चेंज करना हो तो क्या करेंगे आप? We sleep together at the night. एट नाइट। At night. अच्छा, अब दूसरा तरीका,
कि एक ही फिक्रों को आप डिफरेंटली कैसे लिख सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। वो किचन में जाता है, वो किचन में जाता है, ही गोज़ टू किचन या गोज़ टू द किचन। अब गौर कीजिए कि ये सिंपल फिक्रा है, लिटरली तौर पे हमने लिखा, जैसे था वैसे का वैसा। वो किचन में जाता है, दूसरा मेथड, ही गेट्स इनटू द किचन, ये भी वही है, जाना। अगर आपको कुछ लिखने के लिए दिया जाए इम्प्रेशन के साथ, कि इम्प्रेसिव सा लिखो, तो आप गोज़ की बजाय क्या लिखेंगे, गेट्स इन। और अगर गेट्स इन ऑलरेडी यूज हो चुका हो, कॉमन हो चुका हो, सुन के आर हो चुके हो, तो फिर आप एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हो, वो किचन में घुसता है, ही इंट्रूड्स इन द किचन। वो किचन में जाता है, जी। ही एंटर्स इन द किचन। यानी आपको क्या हेल्प करेगी, वर्ब। ही शी इट नाम आई वो जो दे सारी ज़िंदगी वही रहने हैं, ये कभी नहीं चेंज होने वाले। ना ही इनका कोई सिमिलर वर्ड है, ना ही इनका कोई सिनोनेम है। सिनोनेम होता है तो वर्ड का होता है, लफ्ज़ का, वो कैब का। और वर्ब्स, एक वर्ब आपको जाना, तो इसका सिनोनेम आपको याद करना चाहिए। वर्ब जितने चेंज करेंगे उतने फिक्रे आप डिफरेंटली, एक ही फिक्रे की इंग्लिश करते हुए आप 50 से 50 फिक्रे भी कर सकते हैं। जाना तो सिर्फ गो है, आप इन्वेट भी कह सकते हैं, इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, प्लंज इनटू भी कह सकते हैं, कूदना, फलांगना, जंप्स इनटू। यानी उसकी एक तो नेचर भी आपके जहन में होनी चाहिए, ताकि आप इम्प्रेशन दें अपनी राइटिंग में। सिंपल आप ना लिखिए, क्योंकि हमें बचपन में जब 7वीं क्लास में टेंसेस करवाए जाते हैं, तो हमें सिर्फ टेंसेस के हद तक ही रखा जाता है। क्यों, हमने एग्ज़ाम देने और पास होना, और टाइम भी कम होता है, आगे पहुंचना होता है। आगे जाके हमें साइंस का सब्जेक्ट्स ले डूबते हैं, मैथमेटिक्स ले डूबती है, टाइम नहीं होता। तो अगर आप इस वक्त आपके पास टाइम है, तो आपने क्या करना है, डायरी लिखनी होती है, न्यूज़ पढ़ना होता है, उसमें उसके टैक्टिस देखा करें। वो प्रोफेशनल राइटर्स होते हैं, तनख्वाह लेते हैं किस चीज़ की, आप लोगों को इम्प्रेस करने की। इम्प्रेस हों और दूसरों को करें, उनको आइडियल बनाएं। जी। आप उनसे इन्फ्लुएंस होके उन्हीं के मुताबिक लिखा करें डिफरेंटली, ताकि आप जब बड़ी क्लासों में जाते हैं तो उसी लैंग्वेज को एडवांस भी कर लिया करें। आप 7वीं में नहीं रह जाते, आप जब इंटरमीडिएट में जाते हैं, आप इंटरमीडिएट लेवल पे इंग्लिश बोले, बल्कि कोशिश करें कि आप बैचलर लेवल पे बोल रहे हैं इंटरमीडिएट की। फिर जब बैचलर में, तो आपको उससे भी हाई लेवल का ग्रूम करना। न्यूज़ पढ़ा करें, आपको शोबिस के जो पेपर्स होते हैं वो पढ़ा करें, उसमें भी डिफरेंटली लिखा होता है। हेडलाइंस पढ़ा करें, सारी न्यूज़ ना भी पढ़ें तो। ये मेथड देखा करें कि उसने शॉर्ट भी लिखा है और जामिया भी लिखा, नहीं मुकम्मल बात भी उसने कर दी है। बात का तो इसको बोला जाता है कंडेंस्ड सेंटेंसेस, और टर्सी होते हैं, जिसमें एक ही बड़ी बात को छोटे फिक्रों में कैद करना। या फिर कभी कभी एक लंबा सा फिक्रा होता है, पूरा पैरा 5-6 लाइनों का, वो एक फ़िक्रे में भी कंप्लीट किया जाता है। यानी पूरा पैरा अगर आपने छोटे से एक ही फ़िक्रे में मुकम्मल करना हो, तो वो आप कैसे कॉमे लगा के उसको डॉच करते हैं। तो ये चीज़ें आपको एक ही लेक्चर में नहीं पता चलेंगी। एक टिप आपको बता दिया है कि वर्ब कम से कम चेंज कर लिया करें। आपको अगर एक फ़िक्रा दिया जाए, वो किचन में जाता है, कम से कम आपको गो की बजाय गेट इनटू, इंट्रूड्स, एंटर्स, प्लंज, प्लंजेस, प्लंजेस यानी ऐसा लगा दिया, जंप्स इनटू, इन्वेड्स या वेट कह दें। यानी कोई भी चीज़ जो आपको लगे कि वो एक जगह से दूसरी जगह, जैसे मूव लफ्ज़ है, हरकत करना, मूव इनटू, ही मूव्स इनटू द किचन। तो आपको वर्ब्स ज़्यादा से ज़्यादा आने चाहिए। एक ही वर्ब जो है उसको 5-5, 6-6 टाइप्स होती हैं, उसी वर्ब के मीनिंग डिफरेंट भी होते हैं, डिफरेंट इंग्लिश भी होती है एक ही वर्ब की, तो वो भी याद किया करें। दुआ करना, प्रे, बिसीज, बेग, आस्क, और भी चीज़ें हैं, रिक्वेस्ट करना। यानी एक ही वर्ब को डिफरेंटली बयान करना होता है। ये टेक्निक होती है राइटिंग की। वो सुबह सवेरे उठती है, She leaves. she gets She up gets early up in the early morning, in the very morning. simple. She leaves the bed in the morning early. She does not get late to wake up in the morning.
सही हो गया। जी। ये क्या लिखा हुआ है? शी डज नॉट गेट लेट टू वेक अप इन द मॉर्निंग। वो देर नहीं करती जल्दी उठने में सुबह के वक्त। शी नेवर मिस द सन राइजिंग। उसने कभी सन राइजिंग सूरज, वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने सूरज तुलू होता हुआ ना देखा हो। यानी अब आप साइंटिफिक के तौर पे भी फ़िक्रा बना सकते हैं, साइंसी तरीक़ा से भी। साइंस भी उसको एक्सेप्ट करती है, क्योंकि जब बंदा सुबह जल्दी उठने का मतलब होता है सूरज से पहले उठना। क्लियर? यस क्लियर। तो ये भी एक डिफरेंट टेक्निक होती है, वर्ब भी चेंज करना, साइंटिफिकली भी लिखना कि साइंस उसमें रोल कितना अदा कर रही है। वो राज खोलता है। अब इसमें मैंने कुछ नहीं किया हुआ, सिर्फ वर्ब को चेंज किया है। मैं राज खोलता हूँ, आई ओपन द सीक्रेट। दूसरा फिक्रा, आई रिवील द सीक्रेट, आई डिस्क्लोज द सीक्रेट, आई एक्सपोज द सीक्रेट, आई एक्सप्रेस द सीक्रेट, आई टेल द सीक्रेट, आई लेट द सीक्रेट टू नो। कितने डिफरेंट तरीके होते हैं एक ही फिक्रे के। मेरी समझ आ रही है आपको? जी। यस सर, आ रही है। क्या समझ आ रही है? कि एक ही आपने फिक्रे को। बताया है कि हम्म। एक ही सेंटेंस, एक ही फिक्र को मुद्दे वर्ड के साथ कैसे लिखना है। कैसे लिखना है, बात और तो उसका एक ही मैंने है एक टिप भी लेकिन दिया वर्ड चेंज, कि सिर्फ वर्ब को चेंज करना है। किसको? वर्ब को वर्ब चेंज को चेंज करना है। करना है। कम से कम ये तो काम कर लें आप। ओपन करना, रिवील करना, डिस्क्लोज करना, एक्सपोज करना, ब्रेक करना। जैसे ब्रेकिंग न्यूज़। अब न्यूज़ वो होती है जो एक हमें नहीं पता होता, दूसरे सूबे में कोई काम हो रहा है, वो हमारे लिए एक राज हो रहा है, तो उसको ब्रेक किया न्यूज़ के तौर पे। न्यूज़ ने बोलते ना, न्यू, नया, जिसको खबर भी बोला जाता है। खबर भी एक ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है नई चीज़। तो राज में भी आपको नई चीज़ बताई तो वो ब्रेक की जाती है ना, तो ब्रेकिंग न्यूज़। तो हमने क्या किया, आई ब्रोक द सीक्रेट, मैंने राज खोला। आई ब्रेक द सीक्रेट, मैं राज खोलता हूँ। आई हैव ब्रोकन द सीक्रेट, मैंने राज खोल दिया है। आई ओपन द सीक्रेट, रिवील द सीक्रेट, डिस्क्लोज द सीक्रेट, आई एक्सपोज द सीक्रेट, आई टेल द सीक्रेट, आई शेयर द सीक्रेट। कहते हैं ना, डू नॉट शेयर दिस सीक्रेट टू एनी वन। जी। तो ये सिमिलर चीज़ है। वर्ब चेंज करो, इंप्रेशन बढ़ाओ, फिर आस्ते आस्ते आप एडजेक्टिव डालो। जल्दी जल्दी इसको राज नहीं खोल देना, जल्दी जल्दी। एक तो होता है राज खोलना, एक होता है उसको जल्दी जल्दी खोलना, तो वो एडवर्ब हो गई। ओके। वो दरवाज़ा खोलती है। She opens the door. वो दरवाज़ा खोलती है। She discloses the door. वो दरवाज़ा खोलती है। She pulls the door. She pulls the door out. She breaks the privacy of the room. या वेरी सिंपल। साइंटिफिक भी हमने ये किया, साइंसी तरीकाकार से भी। ये और भी आप कह सकती हैं, शी ओपन्स द लॉक ऑफ द डोर। ऐसे ही है ना। जी। यानी जहन में ये आ जाए कि दरवाज़ा खुल रहा है, लेकिन एक तो होता है सादा लो में और एक होता है डिफरेंटली। वो भीख मांगता है। He begs. वो He begs माफ़ी the. मांगता है। He begs the pardon. वो छुट्टी मांगता है। He begs for leaves. वो खैरात मांगता है। He begs for charity. वो मेरी मदद करता है। He helps me. ही, आपके जहन में है इसका दूसरा तरीका कोई? He lends me a helping hand. Sorry. He lends me a helping hand. ओके। तीसरा तरीका भी खुद लिखेगा, चौथा तरीका भी आप खुद लिख सकते हैं, वर्ब चेंज कर सकते हैं, या फिर आप इसको साइंटिफिक के तौर पे भी आप लिख सकते हैं, जिसमें चेंज होना चाहिए फ़िक्रा मगर उसका मीनिंग वही रह जाए। वो मेरी मदद करता है। He engages his time to help me. ओके। कुछ नई चीज़ हो इनसे हट के।
वो बहुत जी। जल्दी से काम लिखता है। He writes ही राइट्स, early. सॉरी हरली, एल वाई नहीं लगेगा, इन हरे। He writes in hurry. इन हरी, राइट लिखना, हरी जल्दी से लिखना। इसमें क्या हुआ, एडवर्ब आ गया। आपने क्या करना है, दूसरा तीसरा चौथा तरीका भी इसका खुद लिखना है, ठीक है। जी। वो मुस्कुरा कर बात करता है। He talks with smile. ठीक है, ही टॉक्स विथ स्माइल, ही स्पीक्स विथ स्माइल्स या विथ स्माइल। दूसरा तीसरा चौथा लाजमी लिखेगा। वो हमेशा सच बोलता जी। है। He always speaks the truth. ठीक है, अब ये काम आपके ज़िम्मे है, इसको कमेंट में आपने हम तक पहुंचाना है। अगर कोई इशू बना हो मैं सॉल्व कर दूंगा, हैं इसके तरीके, अगर ना हुए तो मैं हाजिर हूँ। जिसको नहीं आते मुझसे पूछ सकता है, मैं बता दूंगा। अब इसको आखिर में हम सॉल्व कर लें, फिर हम चले जाएंगे। ये एटलीस्ट आपको ये लाजमी करना है, वो फ़िक्र भी करिए जो टेक्निकली होते हैं, जिसमें साइंस भी आपने ऐड करनी होती है थोड़ी बहुत, या कोई नई चीज़ जिसमें आप कुछ इनोवेटिव सा वर्क कर सकें। इनोवेटिव वर्क होता है कुछ नया करना। एक वो चैप्टर 3 का ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, क्योंकि टेंसेस शुरू हो रहे हैं, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस भी शुरू हो चुका है। तो इसका थीम और चैप्टर और डेज जो है वो चेंज होंगे। 21 डे होगा, थीम इसका ब्लू में होएगा, चैप्टर 4 हो जाएगा। और आखिर में आप इसका लाजमी होमवर्क दें, ताकि मुझे सबूत मिले कि आप इस वर्क को भी कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, आपको समझ भी आ रही है। ये होमवर्क लाजमी करना है। अली मेरी बात, हर बात मानता है, वो हर किसी का अदब करता है, अपना होमवर्क हर रोज़ करता है, यहाँ से लेके वो अपनी माँ का हाथ बटाता है यहाँ तक, यानी इतना लाजमी करना है। और इसके साथ साथ डू दिस जी। इन द कमेंट्स। इसके साथ साथ आपने कोई चीज़ पूछना हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और जो मैंने पूछी वो आप कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। सच बोलता है को आपने दूसरे तीसरे जितने भी आपको मेथड आते हैं, आपको कोई एक फ़िक्रे के अगर 50 भी तरीके हैं तो आप कम से कम एक को कंप्लीट करें, जितने आपके जहन में हो। इनोवेटिव वर्क, आपका जहन खुले, और अखबार को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक्स फॉर बीइंग विद ईए इंग्लिश। ये होमवर्क लाजमी कीजिएगा। ओके एफी, हैव अ गुड टाइम, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz.